तो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक धमाकेदार गैंगस्टर मूवी जिसे देखकर आपका सर घूम जाएगा। मूवी को पूरा समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में देखते हैं हम एक घायल आदमी जो काफ़ी जख्मी हालत में आता है और वो गिर जाता है। और जब दो लोग उनके करीब जाते हैं तो उनमें से एक को शूट कर देता है। ये आदमी कौन था, इसे क्यों शूट किया, इसे हम आगे मूवी में समझेंगे। के साथ इस मूवी को शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में देखते हैं मैना नाम की लेडी को जो एक रेस्टोरेंट को रन करती है और सभी स्टाफ को समझाती है कि काम किस प्रकार करना है। ऐना इस रेस्टोरेंट का मालकिन है और जो भी ऑर्डर आता है पहले उसी के पास जाता है। फिर हम देखते हैं उसका हस्बैंड रे भी आ जाता है और वो एक ऐना को गिफ्ट देता है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और समझ जाती है कि उसे गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिलने वाला है क्योंकि वो इस शहर की सबसे बड़ी और फेमस रेस्टोरेंट की मालकिन है। तभी रे ऐना को बाहर लेकर आता है, कुछ गेस्ट से मिलाने लगता है जिससे मिलने के बाद ऐना वापस रेस्टोरेंट में चली जाती है। उसी समय रेस्टोरेंट के किचन में आग लग जाता है लेकिन सारे स्टाफ मिलकर आग को बुझा देते हैं और वापस अपने काम पर लग जाते हैं। फिर एक लड़की आती है और रे को बताती है कि दो लोग जबरदस्ती अंदर ढुकाए हैं जिनका गेस्ट लिस्ट में नाम नहीं है। तो रे उससे मिलने जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि रे का ही दोस्त होता है। इसका नाम निकी और जॉन है। ये लोग रे को बताते हैं कि बॉस काफी गुस्सा हो रहा है। इनका बॉस का नाम डॉम है क्योंकि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। तो वो लोग रे को कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिस पर रे मना कर देता है और कहता है कि आज का दिन मेरे वाइफ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जाकर कह दो बॉस को कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। इस पर वो लोग रे को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम बॉस को नहीं जानते हो, वो एक नंबर के हटीला खोपड़ी का है, वो तुम्हारे रेस्टोरेंट और तुम्हारे फैमिली दोनों को खत्म कर देंगे। लेकिन रे इनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और वो ये दोनों को भगा देते हैं। उन दोनों को वहाँ से भगा देने के बाद रे ऐना से जाकर मिलता है जिस पर ऐना कहती है कि अब तुम घर चल जाओ। उसके बाद रे ऐना से पूछता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तब ऐना कहती है कि नहीं, मुझे अभी और थोड़े से काम बचे हुए हैं जिसे निपटाकर मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। और ऐना मैरी को भी रे के साथ घर पर भेज देती है। मैरी जो होती है और ऐना की छोटी बहन होती है। जब ये लोग रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं तब देखते हैं वो दोनों निकी और जॉन कहीं और नहीं गए थे बल्कि उनके ही रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। जिसके बाद वो लोग फिर से रे को छेड़ देते हैं और अपने साथ बॉस के पास चलने को कहते हैं। लेकिन रे उसका मजाक बना देता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। लेकिन जॉन को ये बात काफी बुरी लगी और रे को गन पॉइंट पे कर लेता है। जब रे अपनी कार के पास पहुंचता है तो जॉन शूट कर देता है, जो गोली सीधा रैना की छोटी बहन मैरी को खोपड़ी में लगती है। उसके बाद मैरी की तुरंत स्पॉट डेट हो जाती है जिसे देख कर रे काफी हैरान और घबरा जाता है। उसके बाद निकी अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जाकर रेस्टोरेंट में आग लगा दो। जब वो लोग रेस्टोरेंट में आग लगाने जाते हैं तभी रैना को इसकी भनक पड़ जाती है और देखती है बाहर से कई सारे लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद रैना काफी सतर्क हो जाती है और टकले जॉन के साथ जो लड़का पेट्रोल छिड़क रहा था आग लगाने के लिए, टकले वो कहता है कि अंदर अब भी कोई है। पर टकला कहता है तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, अगर अंदर कोई होगा तो वो भी जलकर मारा जाए। लेकिन इनके आग लगाने से पहले ही ऐना आकर इनकी साफ सफाई कर देती है। जिस प्रकार ऐना इन दोनों की कुटाई कर रही थी इससे हमें पता चलता है कि ऐना कोई साधारण लड़की नहीं है। दरअसल वो रे से शादी करने से पहले वो KGB का मेंबर रह चुकी है। अमेरिका का एक खतरनाक अंडर एजेंट थी। दोनों को निपटा देने के बाद ऐना सीधा रे को कॉल करती है लेकिन कॉल रे नहीं बल्कि निकी उठाता है। जब वो अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है तो निकी का माथा सड़क जाता है और वो ऐना से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके अपने रेस्टोरेंट को खाली करके निकल जाओ क्योंकि हम यहाँ पर आग लगाने वाले हैं। जिसके बाद ऐना का दिमाग खराब हो जाता है और निकी को कहती है जिन दो आदमियों को तुम आग लगाने भेजे थे उसे मैंने निपटा दिया, अगर तुम मेरे हस्बैंड से बात नहीं करवाओगे तो मैं तुम्हें भी चांद पर भेज दूंगी या तुम्हारे पूरे गैंग को खत्म कर दूंगी। ये बात निकी दिल पर ले लेता है और जब वो पीछे देखता है तब रे वहाँ से फरार हो चुका था और वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और ऐना से जाकर मिलता है। जब ऐना उस पर इस विषय में बात करती है तो ऐना को बताता है दरअसल ये सब डोम करवा रहा है। डोम मेरा बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, बाद में वो इलीगल काम करने लगा और ड्रग सप्लाई करने लगा जिससे हमने उससे दूरी बना ली और एक दिन डोम का माल पकड़ा गया। लेकिन पकड़े हुए माल को पुलिस ने सीज कर लिया और डोम ने इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि तुमने ही पुलिस को टिप दी है और जो माल पकड़ा गया उसका पैसा तुम्हें ही देना पड़ेगा। मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुम बिजनेस को छोड़ गए, पुलिस के साथ हाथ मिला लिए। इसके बाद ऐना का भी दिमाग खराब हो जाता है और रे पर चिल्लाने लगती है तुम मुझसे इतने बड़े बात छुपाए। इसके बाद रे भी ऐना पर चिल्लाने लगता है कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए। इसके बाद इन दोनों में बहस हो जाता है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं लेकिन बाद में शांत हो जाते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। ऐना रे को कहती है हम रेस्टोरेंट छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और जितने आदमी आने हैं आने दो, सबको हम यहीं पे निपटा देंगे। उसके बाद रे
रे भी आयना का साथ हो जाता है और डोम को कॉल लगा कर कहता है कि अब मैं अपने रेस्टोरेंट को जलाने नहीं दूंगा और तुम जितने आदमी भेज सको भेज दो, मैं सबको निपटा दूंगा। फिर डोम निकी को फोन लगाता है और मिशन के बारे में पूछता है, जिस पर निकी बोलता है जिन 2 आदमियों को हमने रेस्टोरेंट में भेजा था वो दोनों मारे गए। उसके बाद डोम अपने आदमियों को लेकर निकी के पास आता है और उसे बोलता है, तुम निकम्मे हो, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो साले, तुम मेरे 2 आदमी को भी मरवा दिए, ये सब मुझे खुद ही निपटाना होगा। उसके बाद डोम अपने गैंगस्टर को बुलाता है जो सबसे खतरनाक होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि रे भी डोम के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसका ताकत का उसे अंदाजा था और उससे माफी मांगने लगता है। उसके बाद डोम रे को कहता है कि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अब बात मेरे 2 आदमी की मरने की है, या तो तुम जाके अपनी रेस्टोरेंट जला लो या तो फिर मैं खुद ही जला दूंगा। उसके बाद रे रेस्टोरेंट का अंदर आ जाता है और रैना से बात करने लगता है। तभी हम देखते हैं डोम रेस्टोरेंट को जलाने के लिए अंदर कई सारे लोग भेज देते हैं जो एक एक करके रेस्टोरेंट के अंदर आता है। तभी आयना उसे देख लेती है और वो एक एक करके सबको निपटाने लगती है। कुछ समय के बाद जब रेस्टोरेंट नहीं जलता है तब डोम समझ जाता है कि मेरे सारे आदमी मारे गए और उसे ये भी पता चल जाता है कि आयना कितनी खतरनाक है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ जब आयना इन सबको निपटा देती है तो एक कॉल जूलिया को लगाती है जो कि उसका बचपन का फ्रेंड और पार्टनर भी थे और उससे मदद मांगती है। तभी वो मदद के लिए हाँ कर देती है। वहीं हम जूलिया का हस्बैंड को देखते हैं जो कि एक साफ शूटर है और वो भी इस मिशन को ज्वाइन करना चाहता है और साथ में अपने ये बच्चों को भी लाते हैं ताकि ये सीख सके। वहीं जब ये लोग आ रहे होते हैं तो रास्ते में आपस में काफ़ी झगड़ा करते हैं जिससे हमें पता चलता है इनका रिलेशन सही नहीं है। इनका बेटी भी इनको काफ़ी समझाती है जिसके बाद ये शांत हो जाते हैं और मिशन की तरफ निकल लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीधा रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं 2 पुलिस वालों को जो एक कार में आ रहे थे, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट की तरफ आते हैं तभी एक गार्ड उन्हें रोक लेता है। कहता है कि आगे सड़क खराब है, आप यहीं से वापस जा सकते हैं और वो सड़क पर बैरिकेड भी लगा दिया था। इसके बाद पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गैरी को जो अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाता है रेस्टोरेंट को आग लगाने। भी आयना उन दोनों को देख लेती है और दोनों की पिटाई करने लगती है, लेकिन गैरी भागकर किचन में छुप जाता है। गैरी अपने दोस्त को मार खाता देख काफी घबरा जाता है और किचन में जाकर छुप जाता है। तभी आयना उसे ढूंढते हुए किचन में आती है। बाद गैरी गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है मुझे लड़ना नहीं आता है, मुझे तो डोम ने भेजा था रेस्टोरेंट को आग लगाने। इसके बाद रैना डोम के बारे में उसे पूछने लगती है जिसके बाद गैरी भी सारी बात बता देता है कि वो तो बस उसका मसाज करता है, उसने पैसों की लालच में ये सब किया है। रैना उसे माफ कर देती है और वापस जाने कहती है। जिसके बाद ग्रे रेस्टोरेंट के बाहर निकल आता है। तभी उसके सामने 2 जुड़वा बहनें आ जाती है जिसे देखकर गैरी की हवा टाइट हो जाता है और गैरी उन दोनों बहनों से माफी मांगने लगता है। तभी हम जूलिया को हस्बैंड को देखते हैं जो गैरी को कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ आ जा। उसके बाद हम गैरी को डरा हुआ देखते हैं और डर के मारे वो भी उसके साथ चला जाता है जहाँ पे उसे छत पर ले जाते हैं। हाँ, जूलिया उसे टॉर्चर करती है और उसे पूछती है कि कौन है मेरे फ्रेंड के पीछे, कौन मेरे फ्रेंड को जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। उसके बाद गैरी उसे सारी सच्चाई बता देता है। उसके बाद जूलिया उसे जाने देती है। जूलिया यहाँ कार लेकर आई थी तब वही ट्रैफिक गार्ड उसे रास्ते में मिला था और बोला था कि आगे रास्ता खराब। लेकिन जूलिया अंडर कवर एजेंट थी जिससे उसकी बातों से इसे सच्चाई पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है। जूलिया ने उसे वहीं पर ठोक दिया और गाड़ी लेके सीधा रेस्टोरेंट के पास चली आई। इसके बाद ये दोनों छत पर आ गए। अब जूलिया का हस्बैंड छत के ऊपर से ही रेस्टोरेंट पर नजर रखे हुए था और एक एक को ठोकने लगा। हम रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर लड़ते लड़ते रे को एक गोली लग चुका था और ऐना उसके पास आती है। रे ऐना से कहता है मैं यहाँ संभालता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं अब नहीं बच पाऊंगा, ये लोग काफी खतरनाक। लेकिन आयना रे को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। आयना की भी गोलियां खत्म हो चुका था। तभी वो देखती है कई सारे लोग मर रहे हैं। जब आयना ऊपर देखती है तो उसे जूलिया नजर आता है जिसके बाद वो समझ जाती है उसका फ्रेंड मदद के लिए आ चुकी है। सारे लोग मर जाते हैं तो जूलिया रेस्टोरेंट के अंदर आकर आयना से मिलती है और आयना से झगड़ा करने लगती है। कॉलेज में जो जूलिया का बॉयफ्रेंड था उसे आयना ने ही छीना था जिसके कारण ही जूलिया को किसी और लड़के से शादी करना पड़ा जिसके साथ वो हर दिन लड़ती रहती है। कुछ देर बाद इन दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है। उसके बाद जूलिया यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं घायल शूटर रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है और भड़कते हुए वो कुछ दूर जाता है और गिर जाता है। 2 जेंटलमैन को हम देखते हैं जो उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन उसका चेहरा देख पाता है इससे पहले वो डोम को शूट कर देता है। और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। विकी को देखते हैं जो काफी घबरा चुका था डोम के मरने के बाद, और वो जब पीछे मुड़कर देखता है आयना उसे शूट कर देती है। अब दोनों का गेम खत्म हो चुका था।
फिर सीन शिफ्ट होता है 7 दिन बाद, जहाँ पर हम देखते हैं रे जिंदा बच चुका है और उसकी वाइफ है ना वो भी अब काफी खुश। और इस मूवी की इसी के साथ होती है हैप्पी एंडिंग। फिर मिलूंगा आपसे नई मूवी के साथ नई वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के घंटे को जरूर से दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले।